जय हिंद साथियों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग देखेंगे 11वीं क्लास क्वेश्चन बैंक का हिस्ट्री चैप्टर 3 हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले पहला दूसरा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन चढ़ा दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर, ठीक है, यायावर साम्राज्य का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यायावर शब्द का अर्थ है पर्यटक, जनजाति, घुमक्कड़, मूर्ख। तो पहला का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर। यायावर शब्द का क्या अर्थ है? घुमक्कड़, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? ये है पैगंबर मोहम्मद, महमूद गजनवी, जोलवे, चंगेज खान। तो दूसरा का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर, चंगेज खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? व्लादिमीर स्टाव, इगोर दे रखेविल्टस, गरेहार्ड डोर्फर, डी है बारटोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर, इगोर दे रखेविल्टस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? 1206 ईस्वी, 1227 ईस्वी, 1167 ईस्वी और डी है 1520 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर, 1206 ईस्वी, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस वर्ष चीन में युवान राजवंश का अंत हुआ? 1921 ईस्वी, 1520 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1368 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1368 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकार होगा? ये है जोची, चचाई, ओगोदेई, तोलवे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर, ओगोदोई, ठीक है। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? चंगेज खान, जोची, एतु घुसाई, उपयुक्त सभी। तो 7वां का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, जोची, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है जेरेज, यास, उल्लूस, पैजा। तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, यास कहलाता है, ठीक है। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त सेना किया? भर्त सरना का मतलब होता है डांटना, ठीक है। ए है समरकंद, बी है बुखारा, बल्ख, निशापुर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, बुखारा, ठीक है। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी है? मंगोल, हुन, शक और डी है उपयुक्त सभी। तो 10 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर। जो खाना बदोश जाति कौन सी है? मंगोल भी है, हुन भी है, शक भी है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है मंगोल का प्रिय पशु कौन सा था? बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, घोड़ा था। ठीक है, बी। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब था। ठीक है, वह शराब किस पशु के दूध से बनती थी? बकरी, घोड़ा, ऊँटनी, गाय। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, घोड़ा के दूध से बनता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है 13 नंबर, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? हुन, तुर्क, उइगुर, यूची। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, उइगुर। ठीक है, 14 नंबर का रहा है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खान, जोची खान, बाटू खान, कुबलाई खान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? बीजिंग, पीकिंग, काराकोरम, नेहरान। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, काराकोरम। ठीक है, सोलह नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी, 1230 ईस्वी, 1250 ईस्वी, 1240 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1227 ईस्वी में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? यास का मतलब होता है उत्सव या खुशी। ठीक है, ये है हलाकू, चंगेज खान, कुबलाई खान, उरस खान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, चंगेज खान। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी, 1163 ईस्वी, 1161 ईस्वी, और डी है 1165 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ए है तुमचिन, तेमुजिन, एसुजेई, कार्पिनी। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, तेमुजिन नाम था। ठीक है, बचपन का नाम। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? हुन, कियात, कुरैशी, फिनिशियन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, कियात कबीले के मुखिया थे। कौन? चंगेज खान के पिता। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना था? 1205 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1204 ईस्वी, और डी है 1203 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1206 ईस्वी में मंगोलिया का शासक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उइगुर, हुन, तुर्क, यूची। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, उइगुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते थे? यास, उल्लूस, पैजा, जेरेज। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, यास कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंगोलिया कहाँ स्थित है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, एशिया में। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बाबर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? बारबोरस, बारबरोस, बर्बे, बारबेरियन। तो 25 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, बारबरोस से बाबर शब्द बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? 18वीं सदी में, 18वीं 19वीं सदी में,
20वीं सदी में या 13वीं-14वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। 18वीं-19वीं सदी में शोध कार्य किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, गोबी मरुस्थल स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंगेज खान की मां का नाम क्या था? रूबीना, फातिमा, रजिया, ओलुन इक्के। तो 28 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, ओलुन इके। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है 29 नंबर। किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? मोनके, गजन खान, ओगोताई और डी है जोची। तो 29 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, गजन खान। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है मंगोल लोग चीन से क्या मंगाते थे? कृषि उत्पादन, लोहे के उपकरण, उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। ठीक है, कृषि उत्पादन भी मांगते थे और लोहे के उपकरण भी मांगते थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। ओलुन ई के कौन थी? चंगेज खान की माँ, चंगेज खान की पत्नी, मंगोल राजकुमारी और डी है चंगेज खान की बेटी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चंगेज खान की माँ थी। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? 74 वर्ष, 72 वर्ष, 69 वर्ष, 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 72 वर्ष था। ठीक ना, 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कुबलई खान चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी? 1270 ईस्वी, 1269 ईस्वी, 1274 ईस्वी और डी है 1271 ईस्वी। तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1271 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। कह रहा है विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खान के काल में कब चलाया? 1260 ईस्वी, 1263 ईस्वी, 1259 ईस्वी और डी है 1271 ईस्वी। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1260 ईस्वी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? 1921 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में और डी है 1368 ईस्वी में। तो 35 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1368 ईस्वी में अंत हुआ। ठीक है, छत्तीस नंबर क्वेश्चन कर है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ए है तीमुजिन, बागातुर, अखताची और डी है चेरबी। तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर, तेमुजिन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंगेज खान के पुत्र ओगोदोई के बाद कौन कागान सम्राट बना? मंगू खान, हलाकू, कुबलई खान या जोची। तो 37 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, मंगू खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों कांगयूर और तंगयूर को लिखवाया था? ये है चंगेज खान, कुबलई खान, हलाकू, अब्दुल्ला खान। तो 38 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, कुबलई खान।
39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, इटली। ठीक है, चालीस नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? चंगेज खान, हलाकू, उरुस खान, कुबलई खान। तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, कुबलई खान के दरबार में गया था। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलताई महापरिषद को सौंपा था? ठीक है, चंगेज खान, मंगू खान, कुबलई खान और डी है हलाकू। तो 41 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, चंगेज खान। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? यांगचाओ, पीकिंग, वेनिस, काराकोरम। तो 42 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, यांगचाओ। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुबलई खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? 7, 8, 5, 10। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 5 भागों में बट गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? बाबर, तैमूरलंग, अहमद शाह अब्दाली और डी है सिकंदर। तो 44 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, तैमूरलंग। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर, कह रहा है मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 14वीं सदी में और डी है 13वीं सदी में। तो 45 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखिए और 2026 की परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में चौथा चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।